हेलो हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी इनसाइट्स। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ए रेयर एंड फैसिनेटिंग कंडीशन दैट अफेक्ट्स द पोर्टल वेन कॉल्ड कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोर्टल वेन और पोर्टल कैवर्नोमा। क्या आप जानते हैं कि लीवर की 70% ब्लड सप्लाई पोर्टल वेन से आती है। इससे पहले आपने सुना होगा कि हार्ट वेसल्स में अगर क्लॉट आ जाए तो इससे कार्डियक इश्यूज आते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर पोर्टल वेन में कोई क्लॉट या थ्रोम्बस बन जाए तो इसके हमारे बॉडी पर क्या असरात आते हैं। इट इज़ ए कम्प्लेक्स फिनोमिनन दैट चैलेंजेस रेडियोलॉजिस्ट एंड वेस्कुलर स्पेशलिस्ट। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहें। आज हम एक डेली केस डिस्कस करेंगे and we will discover and uncover the mysteries of this condition, how to diagnose and manage the cavernous transformation of portal vein। चले बढ़ते हैं आज की केस की तरफ। चलिए आज का हम केस स्टार्ट करते हैं। पेशेंट वाज 65 ईयर ओल्ड फीमेल और ये प्रेजेंट की थी हमारे पास वेग एब्डोमिनल पेन एंड अपर जीआई ब्लीड। हमारे पास इनका सिटी एब्डोमिन विद आईवी कंटास हुआ और फिर हमने इनका कोरिलेटिव अल्ट्रासाउंड भी किया और मैं आपको इस केस में इस पेशेंट का सिटी दिखाऊंगी। सिटी विद कंटास एक्सियल कॉर्नर एंड सैजिटल इमेजेस होंगे और मैं आप सबसे पहले आपको इसके सिटी की फाइंडिंग्स बताती हूँ। फोकल इंटरल्यूमिनल हाइपोडेंसिटी विद कंटास फिल्ड पेटेंट ल्यूमिन कोलेटर फॉर्मेशंस अलोंग द मेन पोर्टल वेन सजेस्टिंग क्रोनिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस विद कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोर्टल वेन। ये इसकी मेन फाइंडिंग्स थी। बाकी इसमें लिवर नॉर्मल था, गार्बेड इस पेशेंट में सर्जिकली एब्सेंट है। बाकी स्प्लीन नॉट एलाइड, नो असाइटिस, पैंक्रियास और बोथ किडनीज आर नॉर्मल। इसमें मेन फाइंडिंग्स यही थी जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी हमने इसका अल्ट्रासाउंड भी किया और अल्ट्रासाउंड पे भी डायलेटेड कोलेटर वेसल्स एट दी पोर्टा हेपेटिक्स और इनमें हेपेटोपीटल फ्लो था। और बाकी मैंने आपको जो मेन इसकी फाइंडिंग्स बता दी हैं जो हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट किया और सिटी आपको दिखा दिया है। इस फाइंडिंग्स के साथ हमने इस पेशेंट को रिपोर्ट किया। इसके बाद मैं आपके साथ कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोर्टल वेन और पोर्टल कैवर्नोमा इसको इन डिटेल डिस्कस करूंगी और इसके मेन पॉइंट्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जो आपको आने चाहिए वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम होता है एग्ज़ाम में तो आपके पास बुक्स खोलने का टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैंने वो सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपको आना ज़रूरी हैं। और आप अगर मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, कोई पॉइंट आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये पॉइंट अगर आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, मेरे साथ जुड़े रहना है और पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि इसमें मैंने आपको सारे पॉइंट्स वो कवर किए हैं जो आपको आने चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम ये केस अल्ट्रासाउंड पे या सिटी स्कैन पे या किसी और मोडालिटी पे देखते हैं तो आप खुद से इस पेशेंट को, इस फाइंडिंग्स को करके पेशेंट को आप डायग्नोस कर लें, क्योंकि जब तक आपकी डायग्नोसिस सही नहीं होगी तब तक आप पेशेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं हैं। सो आप अपनी एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाएं। जो मैंने फाइंडिंग्स की हैं, अपनी फाइंडिंग्स को इन फाइंडिंग्स के साथ कोरिलेट करें कि क्या ये फाइंडिंग्स आप खुद भी पिक कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर तक मैं आपको इस कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन की इन डिटेल आपको समझाती हूँ और इसकी डिफरेंट मोडालिटीज़ अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन और एमआरआई पे क्या क्या फाइंडिंग्स आती हैं वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इसलिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना, ताकि आपकी कोई पॉइंट मिस ना हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोर्टल वेन, इसका दूसरा नेम पोर्टल कैवर्नोमा भी है। इट इज़ सेक्वेले ऑफ पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस एंड कंसिस्ट ऑफ बाईपास ऑफ नॉर्मल सिंगल चैनल पोर्टल वेन विद न्यूमरस टॉर्चुअस वीनस चैनल्स। इसमें मल्टीपल डायलेटेड कोलेटर वेसल्स बनेंगे। दिस इज़ द नॉर्मल एनाटॉमी। स्फीयर मेसेंटेरिक वेन और सप्लीनिक वेन के जंक्शन से पोर्टल वेन बनती है, जिसकी राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस होती हैं। इट इज़ फाउंड बिहाइंड द नेक ऑफ पैंक्रियास एट द लेवल ऑफ L1 एंड L2 वर्टिब्रा। ये आपको इसमें डायग्राम में सब कुछ नज़र आ रहा है। अब हम इसकी पैथोलॉजी देखते हैं और इसके बाद हम इसके फीचर्स भी रेडियोग्राफिक देखेंगे। आपने मेरे साथ रहना है और मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखते रहना है। मैं कोशिश करूँगी कि सिंपलेस्ट वे में आपको समझाऊँ, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम इसको समझने में आसानी हो और आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। फॉलोइंग थ्रोम्बोसिस पोर्टल वेन कैन बी कैनालाइज और नॉट कैनालाइज। रिकैनालाइजेशन उन पेशेंट से कॉमन होती है जिनमें सिरोसिस नहीं होता, लेकिन जिन पेशेंट में पार्शली रिकैनालाइज होती है उसमें कोलेटर्स बनते हैं एज ए डायलेटेड सर्पिंजियस वेसल्स, जो हमें पोर्टा हेपेटिस पे नज़र आते हैं। एंड दिस प्रोसेस कैन टेक्स अप टू ए वीक टू ए ईयर। These vessels drain into the right and left portal veins or more distally into the liver.
और इनकी कम्युनिकेशन विद द पेरिकोरिसिस्टिक वेन्स के साथ भी हो सकती है। मेन राइट और लेफ्ट ब्रांचेस के साथ होती है। ये आपको डायग्राम मैंने दिखाई है जिसमें पोर्टल वेन में थ्रोम्बस है और कोलेटर्स बने हुए हैं। बाकी आप सुपियर मेसेंटेरिक वेन, इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन देख सकते हैं। स्प्लेनिक वेन के जंक्शन से सुपियर मेसेंटेरिक वेन से पोर्टल वेन बनी और थ्रोम्बस हुआ और साथ कोलेटर्स बने हुए हैं। चलिए अब इनके रेडियोग्राफिक फीचर्स देखते हैं वन बाय वन। हम अल्ट्रासाउंड पे भी देखेंगे, सीटी पे भी देखेंगे और एमआरआई पे। और आपको मैं मतलब मेन फाइंडिंग ज़रूर बताऊंगी ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अगर आप देखें तो आपको पिक करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ डायलेटेड वेसल्स द रिजल्टेंट पोर्टल हाइपरटेंशन इनमें पेशेंट में मोस्टली होती है, जिसकी वजह से फाइंडिंग्स आती हैं पोर्टल हाइपरटेंशन की। वो आपने पढ़नी है, वो सेपरेट टॉपिक है, वो मैं फिर आपको डिस्कस करूँगी। इसके अलावा लिवर में भी कुछ चेंजेस आती हैं, वो जो जिन पेशेंट में सिरोसिस होता है वो उनसे डिफरेंट होती हैं। ये फाइंडिंग्स क्या होती हैं? एट्रॉफी ऑफ द लेटर सेगमेंट 2 और 3 की होती है जो कि हाइपरट्रॉफी होती है सिरोसिस में, और हाइपरट्रॉफी होती है सेगमेंट 4 की जो एट्रॉफी होती है सिरोसिस के पेशेंट में। हाइपरट्रॉफी ऑफ कॉर्डेट लोब विच इज़ आल्सो सीन इन सिरोसिस। कुछ कॉर्डेट लोब की हाइपरट्रॉफी कॉमन है, बाकी डिफरेंट हैं। बाकी अल्ट्रासाउंड पे मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी और इसकी फाइंडिंग्स भी बताती हूँ कि अल्ट्रासाउंड पे हम इसको कैसे देखते हैं। और आपने मोस्टली ये केसेस अपने डेली लाइफ में भी देखे होंगे। अल्ट्रासाउंड जो है फर्स्ट मोडेलिटी ऑफ चॉइस है इन पेशेंट्स में जो हम करते हैं। अल्ट्रासाउंड के साथ फिर हम फर्दर इसको कलर डॉप्लर ऐड करेंगे, लेकिन मेन आप सबसे पहले ग्रे स्केल इमेजिंग में देखेंगे। डायलेटेड कोलेटर्स सर्पिंजिनस वेसल्स आपको नज़र आएंगी एट पोर्टा पेटिस। डॉप्लर आपने करनी है टू एवेलुएट पोर्टल हाइपरटेंशन, और इसमें कैसे कवनस ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगी। डायलेटेड टॉर्चस वेसल्स ऑक्यूपाइंग द पोर्टल वेन बेड फ्लो, इसमें होगा हेपेटोपीटल and continues with the little if any respiratory or cardiac variation. दिस इज़ दी डॉपलर। इसका अल्ट्रासाउंड मैंने आपको दिखाया है जिसमें पोर्टल में पार्शली थ्रोम्बोस है और बाकी इसके इर्द गिर्द आपको डायलेटेड कोलेटर वेसल्स नज़र आ रही हैं जिसमें फ्लो है। जो इर्द गिर्द चैम्बर्स है ना जो है जिसमें फ्लो है, ये सारे कोलेटर्स बने हुए हैं जिसको हम कवनस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। चलिए अब हम इसकी सिटी पे फीचर्स देखते हैं, क्योंकि कई दफ़ा हमारे पास सिटी पे पेशेंट आता है 3 ट्राइफेजिक सिटी के लिए और पेशेंट ने पहले डायग्नोस नहीं होता, तो उसमें भी हम सिटी में भी इस फाइंडिंग को पिक कर सकते हैं। क्योंकि जो मैंने आपको केस दिखाया वो सिटी का था। इसमें सिटी मल्टी फेज सिटी हम करते हैं और इसमें कैसे नज़र आएंगे न्यूमरस वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स इन द रीजन ऑफ द पोर्टल वेन विच इनहांस ड्यूरिंग द पोर्टोवेनस फेज एंड नॉट ड्यूरिंग द आर्टीरियल फेज। ये पॉइंट अपने याद रखना है जिससे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फॉर आर्टीरियो वीनस मैलफॉर्मेशन से। चलिए अब हम इसके एमआर पे फीचर्स देखते हैं। एमआर मोस्टली नहीं होता, लेकिन हम कुछ केसेस में इसको एमआर को भी करते हैं। अब आपको मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि एमआर की इंडिकेशंस क्या हैं और अब इसको कब करते हैं। It can be used as a complementary or alternative modality to CT. It is reserved for the patients which have association with benign hepatocellular nodules, likely focal nodular hyperplasia, जिसमें ये nodules focal nodular hyperplasia जिन पेशेंट्स में साथ एसोसिएशन होती है उनमें हम MRI करते हैं। अब इसकी हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखते हैं कि हम इस पेशेंट्स में ट्रीटमेंट क्या करते हैं और क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो, क्योंकि आपको एग्जाम में किसी भी चीज़ का पूछा जा सकता है। अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, फाइंडिंग किसी का भी। डिस्पाइट द कोलेटर फॉर्मेशन पोर्टल वेन हाइपरटेंशन डेवलप होती है, इसमें उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और जिन पेशेंट में पोर्टल हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाती है उसको टिप्स से हम इसको ट्रीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबमिट योर क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स फॉर फ्यूचर वीडियोज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।